हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं रविरंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो जैसे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था लाइट, जिसमें हम लोग सारा चीज़ लाइट में हम लोग लेंस का पार्ट कर लिए हैं, उससे पहले मिरर का पार्ट कर लिए हैं। अब हम लोग लेंस से रिलेटेड उसका न्यूमेरिकल्स करेंगे। जो एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल्स, मैं वो आपको आज से करवाने जा रहा हूँ। तो आज मैं एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन लिया हूँ, जो एग्जाम्पल आपको 10.3 है। जो एग्जाम्पल आपका 10.3 है, मैं उसको पहले सॉल्व करवाऊंगा। जितना भी एग्जाम्पल हो एनसीईआरटी में, जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, वो मैं सब सॉल्व करवाते आ रहा हूँ। अब पीछे का वीडियो देखिएगा, आपको जो रिफ्रैक्शन चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस है वो सब मैं करवा दिया हूँ। आज मैं जो लेंस फार्मूला पे बेस्ड जो एग्जाम्पल है वो करवा रहा हूँ। वो क्वेश्चंस वो मैं करवा रहा हूँ आज। तो आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को पहले देखिए। अगर किसी भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो ना, बहुत लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में परेशानी होती है, दिक्कत आता है। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो सबसे पहले बात है कि न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़िए। बी फोकस, यू फर्स्ट रीड द न्यूमेरिकल्स थ्रू आउट। पहले न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़िए, 2 बार 3 बार हो सके। जो जो क्वांटिटियां उसमें दिया हुआ है वो आप लिखिए, कॉपी पे लिखिए, वहीं पे लिखिए, ड्रॉप डाउन कीजिए उसको कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या हमको फाइंड आउट करना है। उसके बाद उसको क्वेश्चन मार्क लगाइए। अब वो जो फाइंड आउट करना है उसमें हमको कैसे उसको हमको फाइंड आउट करना है, क्या रिलेशन, कुछ फॉर्मूला जानते हैं या किसी और ट्रिक से उसको फाइंड आउट करना है, ये सब पूरा बारीकी से ढूंढिए, तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऐसे नहीं कि पहले ही आप क्वेश्चन पढ़ लिए और आपकी कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है फिजिक्स का, तो सबसे पहले उसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के बाद क्या क्या क्वांटिटियां दी गई है उसको लिखिए, और फिर उसके बाद जो क्वांटिटी हमको निकालना है फिर उसको लिखिए कि किसको हमको निकालना, और फिर उसके बाद जो भी फॉर्मूला है आपके पास, जो आपका औजार हथियार जिसको आप बोलते हैं वेपन्स, फिर उसको आप यूज कीजिए कि हमको ये फॉर्मूला यहाँ पे ये सेट होगा, इसको यूज करना है। तो चलिए फिर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसको फिर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पहले इसको हम पढ़ते हैं। पहले लिखिए सॉल्यूशंस। क्या कर रहा है, एक कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस दिया गया आपका, एक कॉन्वेक्स लेंस हैज ए फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है जिसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कहता है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, कितने डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को लेंस से रखा जाए, सो दैट, ताकि उसका इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, जो उसका इमेज बने वो लेंस से 10 सेंटीमीटर बने। ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, हमको मैग्निफिकेशन भी निकालना है। तो पहले नेचर ऑफ द लेंस क्या है, तो गिवन है आपका, गिवन दैट में लिखिएगा नेचर ऑफ लेंस। ये किस लिए लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ द लेंस, नेचर ऑफ मिरर पता करना, क्योंकि उसी से आपको पता पड़ेगा कि आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए, नेचर ऑफ द लेंस, कौन सा लेंस दिया हुआ है, कॉनकेव। नेचर ऑफ द लेंस क्या दिया हुआ है आपका, कॉनकेव लेंस दिया हुआ है। फोकल लेंथ, अब नेचर ऑफ द लेंस कॉनकेव लेंस दिया होता है, फोकल लेंथ क्या होगा, माइनस में होगा, -15 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ माइनस आता है। अब एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस, कह रहा है कि कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा जाए। और जहां पे आपको मैं बताया था लेंस के सामने जहां पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसको ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट, ये हमको U, इसको U से दिखाते हैं, ये नहीं पता, इसको हमको निकालना है। सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज, ये आपको इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है।
इमेज डिस्टेंस को भी से दिखाते हैं। अब इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब देखिए यहां पे ध्यान से, इमेज डिस्टेंस, लेंस को पता करना कि नेचर ऑफ लेंस उसका कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, हमको इमेज में भी हेल्प करता है। जैसे इमेज डिस्टेंस, तो कॉनकेव लेंस हमेशा कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। और वो वर्चुअल इमेज लेंस जहां रहता है उसके और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है वर्चुअल इमेज। अपोजिट डायरेक्शन, ये इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है वर्चुअल इमेज। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा उस समय? निगेटिव होगा। निगेटिव कितना? 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ भी निगेटिव होता है और उसका इमेज डिस्टेंस भी निगेटिव होता है। ठीक है, अब हमको पहला क्वेश्चन है कि इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना। क्या फाइंड करना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और फिर पूछ रहा है कि इसका मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन एम से दिखाते हैं इसको, एम क्या होता है। अब देखिए हमको एफ दिया हुआ है, यू नहीं दिया हुआ है, भी दिया हुआ है। एफ दिया हुआ है, यू नहीं दिया, भी यू निकालना है। तो हम जानते हैं कि यू भी एफ में एक रिलेशन होता है जिसको हमको बोलते हैं क्या? लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लेंस फॉर्मूला। और लेंस मेकर फॉर्मूला दो अलग अलग था। लेंस मेकर फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं लेंस बनाने के लिए, और लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग यू भी और एफ में रिलेशन बताने के लिए और उससे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो लेंस फॉर्मूला तो लिखेंगे फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है लेंस फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा, मिरर फॉर्मूला होता था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, लेकिन लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। अब देखिए यहां ध्यान से, f भी माइनस का 1/u। अब ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सिंपल मैथमेटिक्स इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं। यहां दिखाई दे रहा है आपको? चलिए एक स्टेप और ले लेते हैं हम नीचे। देखिए तो ये इधर और ये माइनस कर रहा है, उधर जाएगा तो प्लस करेगा, तो ये आपका होगा 1/u इज इक्वल टू 1/-10 और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/15। समझ में आई बात? यहां ये है 1/u, ये इधर प्लस माइनस कर रहा है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड जाएगा तो प्लस करेगा 1/u इज इक्वल टू 1/-10 एज इट इज, और ये 1/-15 इधर माइनस है तो इधर आएगा तो क्या करेगा? प्लस करेगा। अब यहां से इसके बाद मैं यहां लिख देता हूं इसको, और देखिए क्या होगा 1/u। अब यहां से सिंपल अलजेब्रा है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/15 माइनस का 1/10 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लस वाले को हम आगे लिख रहे हैं, माइनस वाले को पीछे लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 30, 15 दूनी 30, 10, ये 2 - 3 होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा? -1/30, -1/30। और आपको पता 1/u इज इक्वल टू -1/30, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -u इज इक्वल टू 30, और इसको सॉल्व कीजिएगा u बराबर क्या आएगा? -30। यूनिट क्या चल रहा था? डिस्टेंस का यूनिट सेंटीमीटर। कितना आ गया? -13। जो ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा? -30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, -30 सेंटीमीटर मतलब 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज हमको कितना? 10 सेंटीमीटर मिलेगा। तो आप लास्ट में इसको लिख सकते हैं। क्या पूछ रहा है? एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड? तो लिखिए हेंस ऑब्जेक्ट should be placed at 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। बात आई समझ में? ये इतना लिख देना जरूरी होता है, एग्जाम में तो लिख देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नंबर कटने की संभावना रहती है वहां पे। ठीक है, तो ये है आपको, इसको उतार लीजिए आप। तो ये हम लोग क्या कर लिया? अभी हम लोग क्या निकाले?
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाले। अब हमको नेक्स्ट पूछ रहा है मैग्निफिकेशन। क्या पूछ रहा है आपको? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए, और एक होता है v अपॉन यू। देखिए मिरर में ये माइनस v अपॉन यू होता है, लेकिन लेंस में क्या होता है? v अपॉन यू होता है। याद रखिएगा ध्यान से इसको, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कब लगाएंगे? जब मेरा हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहा था तब, लेकिन ये तो दिया हुआ है नहीं, तो यहां हम काम किससे यूज करेंगे? v अपॉन यू से। मैग्निफिकेशन को m से दिखाते हैं, तो v कितना है आपका? v है आपका दिया हुआ -10, और u कितना है आपका? -30। माइनस ने माइनस को मार दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 से 1 0, यानी 1 अपॉन कितना आएगा? 3। यानी मैग्निफिकेशन जो आएगा आपका वो आएगा 1 अपॉन 3, पॉजिटिव में आएगा। यानी 1 अपॉन 3 कहने का मतलब है कि ये आपका जो मैग्निफिकेशन है 1 अपॉन 3, ये ऑब्जेक्ट से क्या है? छोटा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है। मैग्निफिकेशन एम क्या देता है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का रेशियो बतलाता है हमको। साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का रेशियो बताता है। यानी यहां जो इसको आप अगर हाइट निकालना चाहिएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना चाहिएगा, तो ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन आपका कितना? 3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा वो 3 गुना हाइट ऑफ इमेज का होगा। यानी जो हाइट ऑफ इमेज होगा, हाइट ऑफ इमेज होगा यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 1/3 होगा। ये होता है मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज जो आया वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का 1/3, यही आता है। मैग्निफिकेशन आपको 1/3 आया है, मतलब कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से 3 गुना क्या है? डिक्रीज कर गया है, छोटा मिला है आपको। तो यहां आप लिखिएगा हेंस, लास्ट में लिख दीजिएगा हेंस, हेंस मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज क्या है आपका? और ये भी देखिए यहां साइन क्या है? पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव दैट इज क्या है? ये आपका वर्चुअल इमेज है, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है मैग्निफिकेशन करने के मतलब वो आपका जो है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है इसका। तो हेंस मैग्निफिकेशन इज क्या है? पॉजिटिव, दैट इज इमेज क्या होगा? इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल। अब कैसा है यार? और उसको नेचर पता करना है, तो वर्चुअल है एंड 1/3 टाइम्स दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या आप क्या लिख सकते थे कि द साइज ऑफ इमेज इज लेस देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाई द साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये है आपका इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको ध्यान से पढ़िए और फिर उसको बनाने की कोशिश करिए। एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनता है तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करके देख लीजिए। आप एक बार खुद से कोशिश कीजिए, फिर वीडियो को पॉज कर आप पूरा कंटिन्यू कीजिए, फिर बनाने की कोशिश करके। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक क्या कर रहा है कि एक 2.0 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया कि 2 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया है ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। किसके सामने? कॉन्वेक्स लेंस। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, जिसका फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है लेंस से वो कितना सेंटीमीटर है? 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज एंड ऑल्सो मैग्निफिकेशन। देखिए जब नेचर, पोजीशन एंड साइज बोल दिया ना तो आपको मैग्निफिकेशन निकालना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं भी बोलता ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, आपको मैग्निफिकेशन नहीं भी पूछता ना, अगर यहाँ बोलता ऑल्सो इट्स मैग्निफिकेशन, अगर ये नहीं बोलता तो आपको नेचर निकालने के लिए आपको मैग्निफिकेशन निकालना ही पड़ता है, एनी हाउ निकालना पड़ता है मैग्निफिकेशन। अब इसका देखिए सॉल्यूशन। हमको गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन दैट हमको दिया नेचर ऑफ लेंस पता कीजिए। कौन सा लेंस है?
कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो बहुत सारी चीजें पता चलती है। फोकल लेंथ क्या होगा आपका? फोकल लेंथ एफ जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हो जाएगा आपका माइनस कितना 15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द, अब ये दिया हुआ एक और चीज दिया हुआ आपको, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO आपको दिया हुआ है। अब ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेंगे 0.2 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? हाइट ऑफ इमेज निकालना है, HI हमको निकालना है, और क्या निकालना है? इमेज डिस्टेंस निकालना है। और हमको मैग्निफिकेशन एम हमको निकालना है, क्योंकि नेचर पता करना तो मैग्निफिकेशन आपको निकालना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? तो ये अब देखिए कहां से, तो फ्रेम चलेंगे वहीं से, फ्रॉम कहां से? लेंस फॉर्मूला से। लेंस फॉर्मूला से क्या है? लेंस फॉर्मूला वो आपको पता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये है मेरा क्या? लेंस फॉर्मूला। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये है बनाने का, क्वेश्चन बनाने का तरीका, ये एग्जाम में नंबर देने के लिए। अब वो जो कॉपी बनाइएगा ना उसमें, नहीं तो आप इसको आसानी से भी बना सकते हैं, 1 नंबर के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है, ये जो हम स्टेप यूज कर रहे हैं, ये है आपका कि आपको जब भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो इसी तरह से पूरा स्टेप बाय स्टेप सब लिख के उसको प्रॉपर ढंग से बनाइए। अब देखिए यहाँ पे इस सेक्शन में मैं इसको बना देता हूं। 1/f फोकल लेंथ कितना? प्लस का 10 दिया हुआ है। 1/v हमको नहीं पता है, माइनस 1/u, u पता है, कहाँ है u? माइनस का कितना 15, ठीक है। और इसको सॉल्व कीजिए, चलिए नीचे करते चलते हैं हम, और इसको सॉल्व कीजिए। 1/10 हो जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस 1/v और माइनस माइनस प्लस 1/ कितना 15 हो जाएगा। ये इधर प्लस कर रहा है, इधर जाएगा तो क्या करेगा? माइनस करेगा। यानी इसको हम लिखना चाहेंगे 1/10 माइनस का 1/ कितना 15 इज इक्वल टू 1/v। और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना 30 एलसीएम लीजिए, 10 और 3 का एलसीएम 30 होगा। ये कितना होगा? 3 माइनस का कितना 2 इज इक्वल टू 1/v होगा। और इसको सॉल्व कीजिए 1/ कितना 30 इज इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो v इज इक्वल टू कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पॉजिटिव आया ना, v के क्या निकल के आया? पॉजिटिव। मतलब ये जो होगा वो अलोंग द इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा। अब देखिए इसको रे डायग्राम भी बना सकते हैं आप, इसको चाहें तो रे डायग्राम भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो लास्ट में सारा चीज निकाल के इसको रे डायग्राम से भी आप रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। जैसे देखिए मैं इसको रे डायग्राम बनाता हूं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए ये आपका F1, ये 2F1, ये आपका F2 और ये कितना 2F2। देखिए जो इमेज हम बनाए थे ना, इमेज फोकल लेंथ आपका कितना है 10, ये 20 हो जाएगा। यहां से यहां 10 तो ये 20, ये 10 तो ये 20। देखिए ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है 15 सेंटीमीटर पर, यानी F1 और 2F2 के बीच में यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा गया मेरा AB। ऑब्जेक्ट का ही हमको डिस्टेंस 30, यानी ये कहीं इधर मिला होगा A', B'। अब ये देखिए
ये रियल बना है कि नहीं बना उसको हम मैग्निफिकेशन से पता करेंगे। जब मैग्निफिकेशन मेरा निगेटिव आएगा तब हम पता करेंगे कि ये रियल होगा। लेकिन हमको तो ये तो पता, रे डायग्राम में मैं पहले भी बताया था ना आपको कि जब फोकल लेंथ और 2f1 के बीच में, 2f1 और f1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका जो इमेज बनता है 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में बनता है। देखिए तो वहीं पे आ रहा है ना मेरा। अगर इसको आप मैं रे डायग्राम के समय भी बताया था कि अगर आप इसको एग्जैक्ट डायमेंशन से बनाइएगा तो एकदम एक्यूरेट डाटा मिलेगा आपको। तो ये है। अब हमको क्या निकालना है, इसका नेचर ऑफ इमेज। अब इसको यहां लिख सकते हैं, हेंस द इमेज obtained at a डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। कितना पे? 30 सेंटीमीटर। नाउ एम हम निकालेंगे, मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ठीक है, कहाँ यूज करेंगे? हमको हाइट ऑफ इमेज तो ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है लेकिन हाइट ऑफ इमेज नहीं दिया हुआ है, लेकिन वी अपॉन यू, वी भी पता और यू भी पता। तो पहले मैग्निफिकेशन हम निकाल लेंगे वी अपॉन यू से। वी कितना आपका? 30 और यू कितना आपका? u है आपका -15। सॉल्व कीजिएगा, 15 दूनी 30 यानी माइनस का 2 मैग्निफिकेशन। देखिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है। मैग्निफिकेशन निकल के आएगा माइनस का 2। और इसको आप देखिए हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस का 2, क्योंकि मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है। और इसको देखिए हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? कितना आपका? 2.0, यानी हाइट ऑफ जो इमेज बनेगा वो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, माइनस का 4 सेंटीमीटर, माइनस का 4 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस आया है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन शो कर आपका नेचर ऑफ द इमेज शो कर रहा है, और नेचर ऑफ द इमेज आपको निगेटिव आ रहा है, यानी निगेटिव में ये रियल इमेज बनेगा। निगेटिव जिसका मैग्निफिकेशन होता है, मैं बताया था, निगेटिव जिसका भी मैग्निफिकेशन आएगा वो रियल इमेज आएगा। तो नेचर ऑफ इमेज पूछ रहा है तो लिखिएगा हेंस इमेज इज क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड hence image is real and inverted, hence image is real and inverted। और क्या होगा? size of image is greater than the object हो जाएगा। तो ये पूरी बातें मैं इसको लिख दिया हूं, तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तो सबसे पहले आप जब भी न्यूमेरिकल बनाएं तो पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, फिर आप वीडियो पे आइए, पूरा देखिए। अगर कहीं पे आप फंस चुके हो तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास 9th का मैथ का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपने इस चैनल पे। तो अगर आपके दोस्त हैं, कोई छोटा भाई बहन है, उसके साथ अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं कल या परसों से उसको भी अपलोड करते जाऊँगा। मैथ का NCERT और RS अग्रवाल का टोटल सॉल्यूशंस विथ कॉन्सेप्ट के साथ मैं अपने इस चैनल पे प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि कोई भी कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय क्लास, थैंक यू, बाय।